नमस्कार साथियों, मैं इसके स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस एनालिसिस दुनिया में। आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो हाइपरबोलिक फंक्शंस के ऊपर है। चूँकि हमने यहाँ अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल को देखा है। अगर प्लीज़ आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर ये जो आई बटन है उस पर क्लिक कर देखें, फिर इस वीडियो को देखें, तब अच्छे से समझ में आएगा। सो हम हाइपरबोलिक फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। किसी भी वैल्यू एक्स या फिर रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ एक्स, रियल और कॉम्प्लेक्स we define a quantity e to the power x minus e to the power minus x upon 2। किसी भी नंबर x के लिए, चाहे रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, इसके लिए हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन में ये 2। यह क्वांटिटी हाइपरबोलिक ऑफ साइन एक्स दैट इज, कहने का मतलब किसी भी नंबर x के लिए, या रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, यह जो क्वांटिटी है वो साइन की हाइपरबोलिक कही जाती है। दैट इज, हम इसे इस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस अपॉन में ये 2 हो जाएगा। नोट करें कि अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ब्रेक करके लिखे तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और ये सीरीज इस तरह से चलती चली जाएगी। इसी प्रकार हम एक नई क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, दैट इज द क्वांटिटी defined by e to the power x, बीच में रहेगा प्लस e to the power माइनस x अपॉन 2। यह जो क्वांटिटी कही जाती है वो कही जाती है हाइपरबोलिक ऑफ कोसाइन एक्स एंड हम इसे इस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज, हम इसे एक्सप्रेस लिखते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू होगा हमारे पास e टू द पावर एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन में ये 2 हो जाएगा। अगर हम ये जो फार्मूला है उसे ब्रेक कर और सॉल्व करें तो हमारे पास बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और इस तरह से ये सीरीज चलती जाएगी। सो हमने दो क्वांटिटी को डिफाइन किया, एक साइन हाइपरबोलिक एक्स और एक कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और यह जो क्वांटिटी कही जाती है यही है हाइपरबोलिक फंक्शन एक्स। इसी प्रकार से हम अन्य त्रिकोणमितीय हाइपरबोलिक फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि हमने अभी भी साइन हाइपरबोलिक एक्स को डिफाइन किया एंड कॉस हाइपरबोलिक एक्स को डिफाइन किया। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, दैट इज, हम इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 1 को हम ऐड कर दें तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, दैट इज, हमारे पास होगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू e टू द पावर x
प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपन में हो जाएगा ये 2 प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपन में हो जाएगा ये 2। एंड अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारा बनेगा 2 ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। और ये ई टू द पावर माइनस एक्स और ई टू द माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स 2 ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, 2 ई टू द पावर एक्स हो जाएगा और ये पान में हो जाएगा 2। फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ हमारे पास बचेगा ई टू द पावर और एक्स और इधर चल रहा है हमारे पास ये है कास हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स। सो यहाँ से हमें एक इम्पोर्टेंट फार्मूला देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार से हमने बात की थी कि हम अदर जो ट्रिग्नोमेट्री हाइपरबोलिक फंक्शन है उसको निम्न प्रकार एक्सप्रेस करते हैं। सो हमारे पास जो tan का हाइपरबोलिक निकलेगा दैट इज हमारे पास होगा tan हाइपरबोलिक एक्स वो इक्वल टू हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स। एंड इसी प्रकार से हमारे पास जो कॉट हाइपरबोलिक एक्स बनेगा वो बनेगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन साइन हाइपरबोलिक एक्स। सेक हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स एंड कोसेक हाइपरबोलिक एक्स वो इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में साइन हाइपरबोलिक एक्स। सो हमने यहाँ पर अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन है उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शंस होते हैं उस चीज़ में किस प्रकार का रिलेशन होता है। इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्कुलर फंक्शंस होता क्या है। सिंस हम जानते हैं कि जो सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें दैट इज पुट करें एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू पुट करें हम ए साइन थीटा, तो यह जो सर्कल का इक्वेशन है सेटिस्फाई हो जाता है। दैट इज होगा हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा और ये इसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो सिर्फ हमारे पास आएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्योंकि यह जो बराबर ए साइन थीटा है यह सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो हम इस बेस पर क्या कहते हैं ये जो कॉस थीटा है और ये जो साइन थीटा है यह सर्कुलर फंक्शन के श्रेणी में आते हैं। दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा एंड इस पर बेस जो भी ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन आते हैं वो सर्कुलर फंक्शन की श्रेणी में आते हैं, सर्कुलर फंक्शन की श्रेणी में आते हैं। एंड अब हम देखते हैं कि हाइपरबोलिक फंक्शंस होते क्या है। हाइपरबोलिक फंक्शंस होते क्या है। दैट इज कहने का मतलब ये है कि इन्हें हाइपरबोलिक फंक्शंस क्यों कहा जाता है। सो चूंकि हम जानते हैं कि जो हाइपरबोलिक इक्वेशन होता है वो इस प्रकार से दिया जाता है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया जाता है। अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें दैट इज एक्स इक्वल टू पुट करें हम टू ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा एंड वाई इक्वल टू पुट करें हम ए साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो यह जो कंडीशन है ये होल्ड कर जाएगा। सो हम पुट करते हैं तो बनता है हमारे पास ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन
हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। एंड ए स्क्वायर को कॉमन करते हैं तो हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर एंड ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। एंड चूंकि यह जो क्वांटिटी होती है हाइपरबोलिक में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। सो सिर्फ हमारे पास बचता है ए स्क्वायर जो कि इसके इक्वल हो गया। सो ड्यू टू दिस रीजन यह जो क्वांटिटी है कॉस हाइपरबोलिक थीटा की एंड साइन हाइपरबोलिक थीटा को, इसलिए हम इसको हाइपरबोलिक फंक्शंस कहते हैं। एंड इसी प्रकार से और भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन इस चीज से जनरेट होते हैं वो भी हाइपरबोलिक फंक्शंस के श्रेणी में आते हैं। सो अभी नेक्स्ट हम सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस के बीच के जो रिलेशन है उस चीज को डिफाइन कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। सो हम जानते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू होता है ई टू द पावर आई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई एक्स अपॉन में होता है ये 2i के बराबर होता है। अगर हम इसमें पुट करते हैं एक्स इक्वल टू आई थीटा, सो हमारे पास क्या बनता है, ये हो जाएगा साइन आई थीटा इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर, ये आई है और एक्स के स्थान पर पुट करते हैं हम आई थीटा तो हो जाएगा आई थीटा एंड माइनस ई टू द पावर माइनस ये आई है एंड एक्स के स्थान पर पुट करते हैं ये आई थीटा और ये पान में हो जाएगा हमारे पास 2i हो जाएगा। एंड अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा तो ई टू द पावर आई स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस ये आई स्क्वायर हो जाएगा तो ई टू द पावर माइनस आई स्क्वायर थीटा अपॉन में हो जाएगा ये 2i के बराबर हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि जो आई स्क्वायर होता है वो बराबर होता है -1 के बराबर होता है। सो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा ई टू द पावर माइनस थीटा माइनस और ई टू द पावर सिर्फ थीटा अपॉन में हो जाएगा ये 2i के बराबर हो जाएगा। एंड नोट करें कि अगर हम इसमें से माइनस को कॉमन करते हैं तो हमारे पास बनता है ई टू द पावर थीटा माइनस ई टू द पावर थीटा, ये हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा 2i के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होगा कि -1 अपान में आई ई टू द पावर थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा अपॉन में ये 2 के बराबर हो जाएगा इक्वल टू -1 अपान में आई डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं हम ये आई और इधर भी आई हो जाएगा हमारे पास ई टू द पावर थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा, ये अपॉन में हो जाएगा 2। सिंस आप देख सकते हैं कि जो आई और आई से मल्टीप्लाई होता है आई स्क्वायर हो जाएगा और आई स्क्वायर टू -1 के बराबर होता है। सो सिर्फ हमारे पास बचेगा आई ई टू द पावर थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा और ये जगह अपॉन में ये 2 हो जाएगा। आप नोट करें कि यह जो क्वांटिटी आई है यह डिफाइन करती है कि आई इंटू हो जाएगा हमारे पास साइन हाइपरबोलिक थीटा। सो हमारे पास जो रिलेशन निकल के आया है दैट इज आया है साइन आई थीटा इक्वल टू माइनस आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो यह जो रिलेशन होता है एक सर्कुलर फंक्शन और एक हाइपरबोलिक में रिलेशंस को एक्सप्रेस करता है। इसी प्रकार से हम अदर रिलेशन जो हाइपरबोलिक रिलेशंस होते हैं सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन में कॉस के लिए एंड टाइन के लिए एंड इसी प्रकार से कॉट के लिए हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज हमारे पास बनेगा कॉस आई थीटा वो इक्वल टू होता है हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक
थीटा, क्योंकि इसमें आई से मल्टीप्लाई नहीं होता है। एंड टेन आई थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास आई टेन हाइपरबोलिक थीटा। एंड ये जो कॉट आई थीटा होता है वो बराबर होता है माइनस में आई कॉट हाइपरबोलिक थीटा के बराबर होता है। सो आप ये जो रिलेशन देख रहे हैं दैट इज हमारे पास एक और है, प्रीवियसली यहाँ पर लिख लेते हैं साइन आई थीटा इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। सो यह हमारे पास आया है, यह हमें हाइपरबोलिक फंक्शन या कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला को देखते हैं जो हाइपरबोलिक फंक्शंस पर डिफाइंड से। चूँकि हमने यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक रिलेशन से हमने वहाँ पे इसे डिफाइंड कर लिया है। चूँकि यह चीज़ नोट करें कि यह जो फार्मूला होता है हमारे पास ये बनता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। और इसी प्रकार से यह सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन, ये स्क्वायर होता है टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। और ये बनता है हमारे पास थर्ड नंबर पर कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस माइनस फाइव इक्वल टू होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाइव, और यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस और माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा, और ये साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है। चूंकि सर्कुलर फंक्शन में अगर हम कॉस की वैल्यू को तोड़े तो यहाँ पे क्या होता है कि जब प्लस बनता है तो माइनस, और माइनस होता है तो हमारे पास क्या बनता है प्लस बनता है। लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन में ऐसा नहीं होता है, प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस बनता है। इसी प्रकार से ये जो साइन हाइपरबोलिक थीटा प्लस फाइव है उसके फार्मूला यह होता है। और नेक्स्ट होता है एक इम्पोर्टेंट कॉस हाइपरबोलिक टू थीटा इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस टू थीटा के बराबर होता है, न कि यह एक के बराबर होता है। और इसी प्रकार से यह जो बराबर होगा टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। एंड आप इसे ये जो फॉर्मूला है आप इसे इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। जो हमने जो साइन और कोसाइन के हाइप था आप उसमें इजीली इसे पुट करके और इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं उनकी पीरियड्स होते क्या है, दैट इज उनकी पीरियोडिसिटी कैसे डिफाइन की जाती है। अभी हमने जो डिफाइन किया था वो था e टू द पावर थीटा इक्वल टू होगा हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा के बराबर होता है। एंड यह जो बराबर होता है e टू द पावर आई थीटा वो बराबर होता है कॉस थीटा प्लस ये आई साइन थीटा के बराबर होता है। हम इसमें क्या चीज़ देखेंगे कि जो हाइपरबोलिक फंक्शन है e टू द पावर थीटा इसकी जो पीरियोडिसिटी होती है वह क्या होती है या फिर उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो इस बेस पर हमारे पास एक क्वेश्चंस बनता है कि जो प्रूफ कीजिए कि साइन हाइपरबोलिक थीटा एंड कॉस हाइपरबोलिक थीटा की जो पीरियड्स होते हैं वो होती है 2πi, इसे हमें प्रूफ करना है। सो चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं। क्योंकि आप चीज़ जानते हैं कि जो पीरियोडिक फंक्शन होता है किसी भी पीरियड टी के लिए वो डिफाइंस होता है एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स के बराबर होता है। सो इसी केस में हम इसे भी प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। सो हमें शो करना है कि इसकी पीरियोडिसिटी कितनी होती है
2πi होती है। सो चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, e टू द पावर थीटा प्लस ये हो जाएगा 2πi हो जाएगा, एंड यह बराबर हो जाएगा e टू द पावर थीटा, और ये ब्रेक हो जाएगा इंटू e टू द पावर ये 2πi में ब्रेक हो जाएगा। एंड अब क्या होगा हमारे पास, यह जो बनेगा e टू द पावर थीटा और e टू द पावर ये i बाहर हो जाएगा, तो बनेगा हमारे पास सिर्फ 2π। एंड अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को ये जो दिया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हम उसमें इस तरह से ब्रेक करते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास e टू द पावर थीटा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हम इसे ब्रेक करते हैं तो बनेगा हमारे पास cos 2π प्लस i साइन 2π हो जाएगा। एंड चूंकि नोट करें कि ये जो साइन 2π की वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है, एंड cos 2π की वैल्यू होती है 1 के बराबर होती है। सो हमारे पास बनेगा e टू द पावर थीटा 1 प्लस i इंटू 0 के बराबर हो जाएगा। सो सिंप्लीफाई करें तो e टू द पावर थीटा हमारे पास बनेगा। सो e टू द पावर थीटा प्लस 2πi हुआ वो e टू द पावर थीटा के बराबर होता है। हम कह सकते हैं कि जो हाइपरबोलिक फंक्शन होता है उसकी जो पीरियोडिसिटी होती है वो 2πi होती है। एंड चूंकि हमें प्रूफ करना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की जो पीरियोडिसिटी होती है 2πi के बराबर होती है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि इस फार्मूले से हम उसको ब्रेक करते हैं, दैट इज इस फार्मूले से हम इसे कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा में कुछ इस प्रकार से ब्रेक कर लेते हैं। सो हमारे पास बनेगा कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस 2πi हो जाएगा, प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा प्लस ये 2πi के बराबर हो जाएगा। सो हमें क्या किया है, इसे इस प्रकार से हमने इसे तोड़ लिया है। अब हमें e टू द पावर थीटा है उसको भी हम इस प्रकार से तोड़ लेते हैं, तो इसको टू हो जाएगा हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक थीटा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये जो कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस 2π है एंड ये साइन हाइपरबोलिक थीटा प्लस 2π है, इक्वल टू में कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा, इसे हम दोनों पार्ट्स को कंपेयर करते हैं तो बनेगा हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस 2πi और ये इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक थीटा के। एंड इसी प्रकार से साइन हाइपरबोलिक थीटा प्लस 2πi वो बराबर हो जाएगा हमारे पास ये साइन हाइपरबोलिक थीटा के। सो आप देख सकते हैं कि जो कॉस हाइपरबोलिक है एंड ये साइन हाइपरबोलिक है, यह पीरियोडिसिटी के कंडीशंस को होल्ड करता है। सो हम कह सकते हैं कि जो कॉस हाइपरबोलिक थीटा है उसकी पीरियोडिसिटी 2πi होती है, एंड साइन हाइपरबोलिक है इसकी पीरियोडिसिटी भी होती है 2πi, एंड जो हाइपरबोलिक फंक्शन e टू द पावर थीटा है इसकी भी पीरियोडिसिटी होती है 2πi। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारे पास वो हाइपरबोलिक फंक्शंस के ऊपर कुछ एग्जाम्पल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेस्ड पर कुछ एग्जाम्पल होंगे, जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को और हाइपरबोलिक फंक्शंस को, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को ब्रेक करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ का लाभ उठ पाए। थैंक यू।